से स्वागत है आपका हमारी इस नई शुरुआत आत्मिक सफ़र में। मैं हमारे उन प्रिय भाई बहनों का हृदय से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारे कंटेंट को लाइक किया, शेयर किया और हमें मोटिवेट किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। इससे हमें बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। हमारे कार्य को इसी प्रकार से प्रोत्साहित कीजिए ताकि हम और अच्छी रीति से अपने कार्य को कर सकें। और हमारी ये कोशिश है कि हम प्रतिदिन परमेश्वर के वचन से इन प्रोत्साहनों को आपके बीच में ला सकें और ये प्रोत्साहन आपके जीवन में मनन का विषय बन सके। आज के लिए जो प्रोत्साहन मैं आपको देना चाहता हूँ वो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसका 28वां पद है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसके 28वें पद में इस प्रकार से लिखा है, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम और शांति दूंगा। यदि आपके जीवन में कोई बोझ है, मैं उन व्यक्ति विशेष लोगों से आज बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपने जीवन में बोझ की बड़ी बड़ी गठरियाँ बनाई हुई हैं और उस बोझ को अभी तक किसी को दिया नहीं है और अपने जीवन में उस बोझ को लाद करके चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं। हो सकता है कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हों, समाज में आपका बहुत अच्छा स्थान है, लेकिन यदि आपके हृदय में विश्राम और शांति नहीं है तो आपको जीवन में चेक करने की ज़रूरत है। हम अपने बोझ को जानते हैं। जब हम बोझ को उठाते हैं तो हमें मालूम है हमें किन किन बातों से अपने जीवन में संघर्ष को करना पड़ रहा है। और उन हर एक अपने जीवन के बोझों से संघर्ष करते हुए लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के रूप में आपको ओपनली इनवाइट किया है कि आप उसके पास जाएं ताकि वो आपको विश्राम और शांति को प्रदान करे। इस संसार के अंदर हर एक व्यक्ति के लिए ये ओपनली इनविटेशन है और हम हमारे जीवन में प्रत्येक बातों को करना जानते हैं, लेकिन हम हमारे जीवन में जब तक अपने इन बोझ को, अपनी इस गिल्ट को, अपनी इस चिंता को, अपने इस भय को, अपनी इस परेशानी को, अपने इस डिप्रेशन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में नहीं सौंप देते, तब तक हम अपने आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते और अनंत काल की अपनी इस यात्रा को पूरा नहीं कर सकते। हमें प्रभु के पास आना पड़ेगा और उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ताकि हम उसके बेटा बेटी बनकर उसकी सिद्ध इच्छा को अपने जीवन के द्वारा पूरा कर सकें। यदि आपके अंदर कोई बोझ है तो आज उसे प्रभु को देने की ज़रूरत है। आज उसे प्रभु के पास लाने की आवश्यकता है ताकि आप अपने जीवन में बड़ा हल्का महसूस कर सकें और परमेश्वर की शांति और आराम आपको मिल सके। भजन का लिखने वाला कहता है कि 55वें अध्याय और उसके 21वें पद में, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे और वह तुझको संभालेगा। अपना बोझ परमेश्वर पर डाल दे और वह तुझको संभालेगा। एक जगह पे लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल, उसको तेरा ध्यान है। परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है, मालूम है आपको। हमको हमारा ध्यान नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है। कैसे रखता है? जब परमेश्वर ने आदम और हवा को एक आज्ञा दी कि इस फल को नहीं खाना और आदम और हवा ने उसकी आज्ञा की अवहेलना करते हुए उस फल को खाया, पाप में गिर गया, अदन से बाहर गया, तब आदम के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो परमेश्वर के पास मेल मिलाप कर ले, लेकिन परमेश्वर ने ही आदम को ऑप्शन दिया और वो उससे मेल मिलाप करना चाहता है। उसने अपना वचन दिया, व्यवस्था दी, अपने लोगों को भेजा, नबियों को भेजा, लेकिन फिर भी पीढ़ी कठोर बनी रही। तब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमारे लिए एक अंतिम उत्तर भेजा है कि हम उसके ओपनली इनविटेशन को अपने जीवन में एक्सेप्ट करके अपने हर एक बोझ से निजात पा सकें, अपने पापों से निजात पा सकें और परमेश्वर की शांति और परमेश्वर का आराम हम में से हर एक व्यक्ति को मिल सके। यदि आप प्रभु में हैं फिर भी परेशान हैं तो आपको ये चेक करने की ज़रूरत है कि आपने अभी तक अपने बोझ को परमेश्वर के पास लेकर के आए हैं या नहीं आए हैं। कई बार आत्मिक जीवन में हम सब बातें जानते हुए भी अपने बोझ अपने पास रखना चाहते हैं, उन्हें अपने तरीके से डील करना चाहते हैं। अच्छे लोग, आप प्रार्थना करने में
अच्छे होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप परमेश्वर का वचन पढ़ने में अच्छे होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपका कलीसियाई जीवन बहुत बेहतर होगा, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन यदि आपके जीवन में जो परमेश्वर चाहता है, यदि आपके जीवन में वो आनंद जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए दिया है नहीं है, तो हमको चेक करने की ज़रूरत है, क्या कहीं हमने परमेश्वर को अपने सारी चीज़ों को दिया है कि नहीं दिया है। यदि नहीं दिया है तो हम अपने जीवन में परमेश्वर से वो आशीष नहीं प्राप्त कर सकते जो वो हमें देना चाहता है। परमेश्वर हमारे हर एक दुखों को, परमेश्वर हमारे हर एक पापों को, परमेश्वर हमारे हर एक बातों को जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है ले लेना चाहता है, और उसके बदले में अपना अनंत जीवन, अपना उद्धार और अपना शांति और अपना आराम हमें देना चाहता है। और यदि हम उसके ओपनली इन्विटेशन को ग्रहण नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर के बेटा बेटी कभी नहीं बन पाएंगे। मैं आज आपको ये बात इंश्योर करना चाहता हूँ, यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप जब उसकी आवाज़ को सुनते हैं, जब आप उसके इन्विटेशन को सुनते हैं, जब आप उसके वचन को पढ़ते हैं और आपका हृदय कायल होता है, आप अपने जीवन में नम्र बनिए, दीन बनिए और प्रार्थना करिए और ये कहिए कि प्रभु, मैं अपनी हर एक बातों को आपको देना चाहता हूँ, मैं अपने हर एक बोझ को आपको देना चाहता हूँ। मुझे चिंताओं से मुक्त कीजिए, आपकी शांति जो समझ से परे है मुझे दीजिए। मैं आपकी आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहता हूँ। परमेश्वर जो हमसे प्रेम करने वाला है वो अपनी दया और अपने अनुग्रह से आपके जीवन को भर देगा। आज मैं उन हर एक लोगों को मोटिवेशन देना चाहता हूँ, उन हर एक लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ जो अपने जीवन में अपनी समस्याओं को, अपनी गहरी बातों को, अपनी गिल्ट को, अपने भय को, अपने पापों को खुद डील करना चाहते हैं। आप डील नहीं कर सकते। यदि हम परमेश्वर में हैं तो हम परमेश्वर ही हमारी बातों को डील करेगा और परमेश्वर ही हमें ऑप्शन देगा और परमेश्वर ही हमारे जीवन को आगे बढ़ाएगा। हम हमारे जीवन में अपनी किसी भी बात को डील नहीं कर सकते, लेकिन हमें परमेश्वर को ये मौका देना है कि परमेश्वर हमारे जीवन से डील करे और अपनी अबंडेंट ब्लेसिंग्स हमें प्रदान करे। कई बार हमारे जीवन में भरपूरी की आशीष नहीं मिलने का एक यह भी कारण होता है कि हम अपने जीवन के बोझ उसे प्रदान नहीं करते। क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके जीवन में परेशानी नहीं है? क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है? क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके जीवन में भय नहीं है? बहुत सारी बातें हमारे जीवन में हो सकती हैं, और जब हम प्रत्येक दिन अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमें हर एक की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में हमें उसके इन्विटेशन को याद करना है और अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करना है ताकि हम उसके योग्य बन सकें और उसकी आशीषें हमारे जीवन में आ सकें। सो ध्यान रखिए, उसने हर एक परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों को अपने पास बुलाया है ताकि वो उन्हें शांति से, ताकि अपने आराम से भर सके। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष प्रदान करे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।